भाई ये ट्रांसपेरेंसी वाला पॉडकास्ट है, अपन ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे। यस। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जर्नल नहीं बनाया ट्रेडिंग का। ओके। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फालतू की चीज, फैमिली का सपोर्ट ना के बराबर ही रहता है यार, है ना। यस। आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कितना करते हो। अर्न किया होगा थ्रू प्रोफम फंडेड अकाउंट के थ्रू? सो लोगों की नजर लग जाती है, बट फिर भी मेरा भाई करियर और मेरा लाइफ बदल गया है प्रॉफम इंडस्ट्री में, प्रॉफम अकाउंट्स में, फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करके। तो ट्रेडर्स अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पे। तो अगर बिगनर फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा है या ट्रेड करना चाहता है तो भाई एक बात का ध्यान जरूर दो। सो हाय गाइस, आज हमारे साथ में चंद्रकांत भाई, उनसे हम उनकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करूं तो उनके यूट्यूब चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, जो यूट्यूब चैनल उनका टर्मिनेट हो चुका है और अभी ये फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हैं, जिसमें $10,000 से ज्यादा का सिंगल पे आउट इन्होंने लिया है। तो इनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप अभी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना है। सो हाय चंद्रकांत भाई, आपका स्वागत है। हेलो भाई। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, आपने ट्रेडिंग जर्नी जो है आपने किस तरीके से शुरू की है? तो भाई बात करें ट्रेडिंग की तो यार जब मैं 10th क्लास में था, ओके। सन 2015, ओके। तब से मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग, सीखना स्टार्ट किया आप कह सकते हो। राइट। तो जो मेरा फर्स्ट था एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में किया, ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके। और फंड की बात करूं यार तो फंड तो कहाँ रहता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ओके। ठीक है, तो कैपिटल का टेंशन तो रहता था कि भाई कैपिटल ही नहीं है अपने पास। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से कुछ उधार लिया था, करीबन 5 से 6 हजार अरेंज किया मनी को। बिल्कुल अरेंज किया भाई। 5 से 6 हजार 2015 की बात करूं, उस समय वो बड़ा अमाउंट रहता था, हम मिडिल क्लास आदमी के लिए। सो आपने दोस्तों से स्टार्ट किया, मतलब कुछ फंड आपने अरेंज किया? यस। तो मैंने करीबन 5,000 रुपए लिया दोस्तों से उधार और ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दिया। देन उसके बाद भाई वहां पे हुआ लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट वहां पे कुछ सीखा भी नहीं था स्टार्टिंग में। राइट। और सिर्फ बस कुछ वीडियोस वगैरह देखा, कुछ भैया लोग से मैंने पूछा तो करते थे, तो थोड़ा बहुत मतलब आधी अधूरी नॉलेज से मैंने ट्रेड किया और 5,000 का लॉस लगा। ओके। तो लेकिन जब 5,000 का लॉस लगा उसके बाद फिर मेरे को अकल आई कि भाई इसमें सीखना पड़ेगा अपने को। राइट। क्योंकि उस समय मैं 10th में था और एज कम थी, एक्सपीरियंस कम था। राइट। तो फिर 5,000 का लॉस से फिर मैंने सीखा। और उसके बाद से मैंने एक अलग धंधा किया जिसको कहते हैं हम लोग, आप समझ सकते हो, मैंने कोचिंग पढ़ाया छोटे बच्चों को, ताकि वो जो पैसा मैंने लिया था दोस्तों सुधार उसको मेरे को रिटर्न करना था उनको। तो यस, फिर यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद से फिर मैंने छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाया, कुछ पैसा बनाया वहां से, और फिर धीरे धीरे वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट की, सीखना स्टार्ट किया। ओके। सो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा चंद्रकांत जी, जब आपने ट्रेडिंग शुरू की तो आपका जो लॉस है वो कितना लॉस था आपका? आप लॉस की बात करोगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने घर का पैसा जो उसमें किया था लॉस, वो है करीबन 35 लाख। 35 लाख, वेरी बिग अमाउंट गाइस। 35 लाख रुपीज मैंने घर का पैसा उड़ाया था, जिसमें पापा भी इन्वॉल्व थे, मतलब उन्हीं का पैसा था सारी चीजें। ये आपने किस मारे? ऑप्शन ट्रेडिंग के? ऑप्शन ट्रेडिंग में। और टोटल ये सारा पैसा जो गया ऑप्शन ट्रेडिंग में गया मेरा। ओके। 2020-21 से लेके 2022 तक में मैंने ये पूरा पैसा लॉस कर दिया था। 22 से 23 तक आप ले लो, 2 साल में 35 लाख का लॉस लगा है। और इट इज अ बिग अमाउंट भाई मेरे लिए। यस, एब्सोल्युटली। वो पापा की मेहनत की कमाई थी, मेरी मेहनत की नहीं थी। मैंने घर का पैसा लॉस किया था। फैमिली का जो पैसा है आपने ट्रेडिंग के अंदर उसको गवा दी, कह सकते हो एकदम भाई प्रॉपर। सो वहां से आपको क्या लर्निंग आपको मिली कि भाई फैमिली का एक बहुत बड़ा अमाउंट 35 लाख रुपीस आपने ट्रेडिंग के अंदर लूज किया है, तो आपको लर्निंग क्या सीखने को मिली है? जो बिगिनर यहाँ पे देख रहे हैं या जो ट्रेडर देख रहे हैं, तो उनको क्या सीखने को यहाँ पे मिलेगा आपके दोस्त से? अगर जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि भाई मैं पिछले 10 साल से हूँ यहाँ पे भाई, 2026 चल रहा था, 15 से मैंने सारी चीजें स्टार्ट की है ट्रेडिंग वगैरह। नाइस। हर जगह मैंने किया है भाई, घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं अपन, यूपी के रहने वाले हैं, है ना, प्रयागराज सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो अपन घाट, एक कहावत होती है घाट घाट का पानी पीना, तो हमने सारी चीजें ट्राई की हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आज की डेट पे आ चुका है एक इंडस्ट्री का नाम है प्रॉफम इंडस्ट्री। ओके। फंडेड अकाउंट्स। ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, फंडेड अकाउंट की वजह से मैं आज आपके पॉडकास्ट पे आ चुका हूँ,
है ना। और इस लेवल पे मैंने पैसा बनाया है वहां से कि आज की डेट पे लोग मुझे एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं कि नहीं Yes. भाई ये ट्रेडिंग से पैसा बना रहा बना रहा है और ट्रेडिंग से पैसा लोग बना सकते हैं। यस। एंड थर्ड, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने ट्रेडिंग जर्नी शुरू की, आपके माइंड में आया मुझे कंटेंट बनाना है, ट्रेडिंग करनी है, तो उस टाइम फैमिली का सपोर्ट मतलब कैसा था? एक होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ये गैम्बलिंग है, ये ट्रेडिंग नहीं करना है, या फिर आपको अदर किसी कैरियर बनाना चाहिए फील्ड के अंदर, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ में? भाई फैमिली का सपोर्ट ना के बराबर ही रहता है यार, है ना। यस आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मोस्टली लोग ये और फेस करते हैं, family फेस का करते support हैं भाई, नहीं होता। क्योंकि Yes. ये एक आप कह सकते हो मजबूरी है या फिर क्या है भाई, हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट जॉब यस यस पे लग जाओ, थिंकिंग हो जाती है। क्योंकि वो माइंडसेट बना हुआ है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, राइट। है ना। तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था उस तरीके से। कोचिंग वगैरह मैं करता था, एनडीए की प्रिपरेशन मैंने किया है, ओके। नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वहाँ पे मैंने किया, ट्राई भी किया है, काफ़ी सी किया है, मतलब मैंने सारी चीज़ें उसमें। बट फैमिली का सपोर्ट शुरू में नहीं मिलता है, स्टार्टिंग में नहीं मिला। नहीं मिलता है। ओके। कब मिलेगा सपोर्ट? जब आप कुछ करके दिखाओगे, ओके। है ना। जब आप 4 रुपए कमाओगे, 2 रुपए घर पे दोगे ना, राइट। तब वो सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि क्या अगर मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी तो क्या मैंने उस चीज़ पे छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया होता भाई तो यहाँ पे नहीं होता, राइट। है ना। तो बस आपको लगे रहना पड़ेगा, आप चुपचाप करो, घर पे मत बताओ, चुपचाप करो, बट चारों आपके आंख कान खुले रहने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या डिसीजन ले रहा हूँ, क्यों, है ना। तो आप ट्रेडिंग पहले सीखो, समझो इस गेम को कि भाई यहाँ पे कम रिस्क में कैसे हम पैसा बनाएं। यस। यानी आपका कहने का मतलब है, ये जो ट्रेडिंग की स्किल है, आपको अगर मतलब अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे ट्रेडर बनना है, तो आपने उसको बंद कमरे के अंदर मतलब पहले खुद करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, स्किल अपनी बिल्ड कर लेनी है, देन आप फैमिली को बता सकते हो। सो चंद्रकांत भाई, अब भी आपकी फैमिली मतलब कैसा फील करती है? तो भाई मेरी फैमिली ही ट्रेड करती मेरे साथ में, आपको बताऊं। नाइस। मेरे पापा ट्रेड करते हैं साथ में, ओके। है ना। अभी हम लोग प्रॉफर्म के अंदर में काम कर रहे हैं, तो अभी पापा के पास ही 5 से 6 अकाउंट्स हैं प्रॉफर्म में, उन्होंने परचेज किए हैं, ट्रेड ही कर रहे हैं। नाइस। वहां से वो भी पेआउट्स बना रहे हैं, ओके। क्योंकि पापा के पास कोई जॉब थी नहीं, ओके। वो एक बिजनेस करते थे, ओके। MLM, आपने नाम सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में, तो उन्होंने भी अच्छे लेवल पर काम किया। तो यस, तो अब उनके पास तो है नहीं, अब MLM करते नहीं, अब बोलते हैं भाई ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है, मैं यही करूंगा। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, नाइस। एंड अभी आते हैं हम आपकी YouTube जर्नी के बारे में। जैसे हमने पहले ही बताया कि भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर थे YouTube के अंदर, जो अभी मतलब नहीं है, वो टर्मिनेट हो गया, राइट। सो YouTube जर्नी जो है ना आपकी, मतलब कैसे रही? 1 लाख सब्सक्राइबर आपने कैसे मतलब पहुंचाए, वो जर्नी आप वहां पर कैसे पहुंचे आप? देखो, ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं अपन विकास भाई, है ना, तो ये जो पॉडकास्ट है ये एक ट्रांसपेरेंसी वाला पॉडकास्ट है कि मैं कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा कि मैं फेक रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। Okay. जो मैंने रियल लाइफ में झेली है, इम्प्लीमेंट किया है, वही सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने चैनल स्टार्ट किया था, मेरे छोटे भाई ने स्टार्ट किया था चैनल 2024 में, 2024 में स्टार्ट किया। 1 साल तक वो स्टॉक मार्केट की वीडियोस डालता था। ओके। ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मैं तो लोगों को पकड़ पकड़ के मैंने अपने चैनल सब्सक्राइब करवाया भाई। स्टार्टिंग में भाई करवाया। ओके, धीरे धीरे हो गया। 2025 आया, 2025 की सितंबर की एक शाम में मेरे छोटे भाई ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया, वीडियो लगा दिया। ग्रेट। देन उस दिन उसके व्यूज आ गए भाई। परफेक्ट। क्योंकि अभी तक हम वीडियोस अपलोड कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ, है ना, कंटेंट डाल रहे थे, बट व्यूज नहीं आए थे, रीच नहीं मिल पा रहा था। ओके। पर जैसे ही मेरे भाई ने लाइव स्ट्रीम वो किया, स्टार्ट किया, उसकी व्यूज अचानक उसी दिन आ गए। परफेक्ट। और समझ लीजिए उस दिन उसकी व्यूज आ गए 1000, और लाइव पे देख रहे थे 60 लोग। ओके। देन फिर माइंड पे क्लिक किया कि यार हम गलत जगह मेहनत कर रहे थे। कंटेंट अपलोड करना है, कंटेंट बनाना है, बट अभी अगर आपको यूट्यूब पे करना है ब्रो, तो आप उसको पोस्ट करो वीडियो, बट आप लाइव स्ट्रीमिंग करके यूट्यूब पे आप देख सकते हो कहीं भी। अगर मेरी ऑडियंस यहाँ पे देख रही है ना, अगर आप सर्च करोगे, शॉर्ट्स में जाओ, उसको पॉज करो और ऊपर आता है लाइव सेक्शन, वहां पे क्लिक करो, देखो कि भाई कितने लोग वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। यस, मतलब हर चीज का। ओके। तो यहाँ से मेरी रीच बढ़ी। ओके, मतलब अभी तक आपकी जो
एनर्जी थी वो रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जा रही है। यस। परफेक्ट, अब मेरे को भाई एक सही डायरेक्शन मिल गया कि यहाँ से मेरा चैनल ग्रो करेगा। नाइस। तो मैंने वहां पे दिन रात एक कर दिया यार। 2 महीने लगे मेरे को चैनल को मोनेटाइज करने में। सितंबर अक्टूबर लास्ट नवंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज था। नाइस। सारी चीजें हो गई थी, अच्छे सब्सक्राइबर भी बन गए थे, 5,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, 4,000 घंटे का वॉच टाइम, सारा चीज कंप्लीट। ग्रो कर रहा था मैं अच्छे तरीके से वहां पे। सो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक आपने हाईएस्ट जो पे आउट है फंडेड अकाउंट के अंदर वो कितना बना है, जो आपने सिंगल पे आउट अपना लिया है? ओके, तो पे आउट्स तो यार मैंने बहुत सारे बनाए हैं। सिंगल जो अभी तक अगर आप बात करो कि एक ट्रेड में मैंने कितना अभी तक प्रॉफिट बनाया है, यस। तो वो है मेरा करीबन $10,800 का। यस। तो ये $10,000 $800 का जो पे आउट आपने विड्रॉ किया है, इसको पास आपने जब किया तो थोड़ा आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि ये अकाउंट को पास कैसे किया, मतलब आपका कोई सीक्रेट कोई स्ट्रेटेजी आप शेयर कर सकते हैं? सीक्रेट तो ऐसा है नहीं, बट मैं आपको शेयर करता हूँ कि भाई जब मैंने फंडेड अकाउंट परचेज किया था, $1 लाख का अकाउंट था वो, ठीक है। तो उसमें हमने बिटकॉइन में ट्रेड किया था, और सिंपल स्ट्रेटजी रहती है कुछ। हम लोग ईएमएस यूज कर लेते हैं ना, ईएमए वगैरह यूज कर लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया अपना, लाइक है ना। तो उसको मैंने जस्ट ट्रायल पर्पस से यूज किया था, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है अपन जिसके लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रॉप Yes. फ्रॉम इंडस्ट्री, फंडेड Yes. अकाउंट, है ना। तो फंडेड अकाउंट अब स्टार्टिंग में किसी को भरोसा नहीं होता भाई। यस यस। जब तक आप खुद नहीं कूदोगे उस कुआं में, तब तक आपको उसकी गहराई समझ में नहीं आएगी। और मैं कूद चुका था एक बार अकाउंट परचेज करके। ओके लिया, पहला स्टेज मैंने पास किया, ओके। ठीक लगा, मतलब चलो ठीक है देखते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मुझे ट्रस्ट नहीं था भाई, नई चीज है, देगा कि नहीं देगा पे आउट वगैरह। यस यस, स्टार्टिंग में मतलब होता है, स्टार्टिंग में रहता है भाई, वो स्टार्टिंग में रहता है। देन मैंने 5 दिन के अंदर ही दूसरा स्टेज पास कर लिया। और पहला स्टेज मैंने पास किया 24 घंटे के अंदर भाई, परफेक्ट। ठीक है। अप्रैल की बात है ये, 2025 अप्रैल में। उस समय बिटकॉइन मूवमेंट दे रहा था। ओके अगर आप वो चार्ट देखना, आप चार्ट जाके देख सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जब मैंने सेकेंड स्टेज वहाँ पे पास किया, उसके बाद मैंने लाइव अकाउंट में ट्रेड किया, और स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन में मेरा $1-2 हज़ार का प्रॉफिट बन रहा था, ओके $1-2 हज़ार का लॉस हो रहा था। ओके फिर एक दिन हम लोग अपने गांव पहुंचते हैं घर से। ओके थोड़ा सा क्या रहता है ना भाई, गर्मी रहती है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो अपन जाते हैं हम लोग अपने ये पुराने घर, है ना, जहाँ पे ताऊ चाचा सब लोग Okay. रहते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। तो हम लोग गए, अपने गांव में गए। यस तो रात में मेरे छोटे भाई ने ट्रेड मारा ओके बिटकॉइन में, 100% मार्जिन यूज करके। ओके $1 लाख का उसने मारा ट्रेड। और ट्रेड मारने के बाद भाई अपन सो गए 1 बजे। ओके 1 बजे नींद आई, 3:30 बजे करेक्ट। ये एकदम सच्ची बात है। मैंने यही वाला रिव्यू जो मैं आपको अभी ये जो बता रहा हूँ, स्टोरी जो मेरे साथ हुआ, यही स्टोरी मैंने जिस प्रॉप फर्म में पे आउट बनाया है ना, उन्होंने भी यही स्टोरी कवर किया है। ओके। आपकी मतलब सक्सेस स्टोरी इन्होंने Yes, वहां पे yes. पोस्ट किया। ग्रेट। तो मेरे को 3:30 बजे सपना आता है कि तुम्हारे अकाउंट में $15,500 का प्रॉफिट चल रहा है। चल रहा है। ओके मेरी नींद तुरंत खुलती है, और उसके बाद मैं देखता हूँ अपना मोबाइल पर के भाई, वो जो मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, जो भी आप कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, या भाई 24 घंटे अपने दिमाग को वही चल रहा है, यस यस वो आ जाता है। ओके। तो फर्स्ट टाइम भाई आपने 15:30 visualization किया आपने। यस Okay. यस भाई, रात में भी वही चल रहा भाई। राइट हमने ट्रेड डाला 1 बजे, अब बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा सारी चीजें, भाई इतना प्रॉफिट होगा ऐसा वैसा, सो गया 2 घंटे के लिए। 3:30 बजे में से वो आता है, सपना आता है कि भाई $15,500 का पे आउट तुम्हारा हो गया। यस देन मैंने तुरंत भाई मोबाइल खोला, $15,500 का पे आउट चल रहा था। मैंने उसको कट किया। अब कट करने के बाद उसमें से कुछ $3,500 का कुछ मेरा था लॉस में बुक था ऑलरेडी। तो वो सेटल डाउन हो गया, टोटल 10,800 $10,800 का प्रॉफिट बुक हुआ। ये मेरा पहला पे आउट था। तो यस, उस समय भाई मेरे को ये लगा कि नहीं यार, कुछ अचीव किया, कुछ मैंने बनाया है बड़ा पे आउट। ओके तो यस, उसके बाद फिर 30 दिन के बाद मेरा पे आउट आता है। मुझे भरोसा अभी भी नहीं था। ओके खुश तो था भाई कि मैंने इसमें बना लिया पे आउट, बट भरोसा की अगर बात करो तो भरोसा नहीं होता है। नई चीज जो भी आती है, इंडिया के भाई ये लोगों के अंदर मेंटेलिटी है, यस यस नई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। हम भी नहीं किए थे। ओके बट 30 मई को ओके जब मेरा विड्रॉल आया $9,800 का, ओके उसके बाद भाई जो खुशी मिली मेरे को,
मैंने अपना पहला घर बनवाया अपनी कमाई से, अपने गांव में। वाह, परफेक्ट, तो यस, हाँ, मेरी जर्नी इसके साथ बढ़िया रही, प्रोफॉर्म के साथ। ग्रेट ग्रेट। सो चंद्रकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक बिगिनर अगर फंडेड अकाउंट के साथ में ट्रेड स्टार्ट करना चाहता है, वो स्टार्ट करना चाहता है एज ए बिगिनर, वो जो मिस्टेक बिगिनर करता है, तो मिस्टेक क्या होती है जो उसको नहीं करनी चाहिए फंडेड अकाउंट को यूज करने से पहले? अगर बिगिनर फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा है या ट्रेड करना चाहता है, तो भाई एक बात का ध्यान जरूर दो। यहाँ पे अगर आप एक अकाउंट परचेज करते हो, फॉर एग्जाम्पल, जो आपका पहला माइंडसेट होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या सोच के आ रहे हो। ओके। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि ये जो मैं अभी एक अकाउंट ले रहा हूँ छोटा सा $99 का, जो भी उसकी फीस है, तो उससे आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, अच्छा पे आउट बना लोगे। नहीं, पहला जो अकाउंट है भाई $99 का आप ले रहे हो, ओके, उसको आप सीखने के पर्पज से आओ ना। राइट। कि भाई ये अकाउंट है, ये फीस दे रहा हूं, मेरे को सीखना है, सीखते सीखते चैलेंज पास हो जाऊंगा तो भी बढ़िया, पे आउट आ गया तो और भी बढ़िया। नाइस। बट हाँ, माइंडसेट आपको ये रहना चाहिए कि ये अकाउंट से अभी मैं करोड़पति नहीं बनूंगा, ये अकाउंट से अभी मैं सीखूंगा, लर्निंग लेगा। हाँ, यस। कि भाई प्रोफॉर्म में कैसे काम करना है, ये स्टेजेस कैसे पास होंगे, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है बेसिकली। यस यस। प्रोफॉर्म का जो मेन मुद्दा है कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना, यस यस। क्योंकि रूल्स है उसमें, है ना। Definitely. आप डेली इतना लॉस कर सकते हो और मैक्सिमम इतना लॉस कर सकते हो। ओके। तो भाई किसके लिए है? एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए है। ऐसा नहीं कि भाई है ये अकाउंट आपने मार दिया पूरा, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। ओके। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक ट्रेडर को सोशल मीडिया पे अभी, मतलब अपने जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट बनाना है, उनको क्या सोशल मीडिया को बिल्ड करना चाहिए? उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उसका क्या फीचर आपको दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे अगर ट्रेडर्स अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर यस। सोशल मीडिया पे, तो भाई चीज तो काफी बढ़िया है, मैं Yes. बताऊंगा। चीज बढ़िया है, आप प्रॉफर्म के अकाउंट से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो, फंडेड अकाउंट से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। यस। भाई कंटेंट बनाना क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के ट्रेडर है। पहला, वो जो अपने पैसों पे ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में भाई आप अपना पैसा लगाओ, उसी से ट्रेड करो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो। यस यस। ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि आप अपना छोटा सा पैसा लगा के, यानी 1% अमाउंट पे करके, 1% 100% अमाउंट पे करके आप 10 लाख के फंड पे ट्रेड कर सकते हो, या 1 करोड़ के अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हो। भाई नाइस। कौन सी इंडस्ट्री है यहाँ पे, आप बताओ कि भाई जहां पे मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 1%, ठीक है, और 1 CR और 1 करोड़ के फंड पे मैं ट्रेड कर रहा हूं। यस। कोई इंडस्ट्री नहीं है भाई। अगर आप 1 लाख रुपए खुद का लेके जाओगे ट्रेड करने, जो भी यहाँ पे देख रहा है समझने की कोशिश करना है इस बात को, कि अगर आप 1 लाख पे ट्रेड करते हो, ठीक है, यस। और आप महीने का 10% बनाते हो, जो कि बहुत होता है भाई, वॉरेन बफे नहीं बना रहा 10%। सही बात है, $10,000 गाइस। तो 1 लाख रुपए से अगर आप खुद के पैसे पर ट्रेड करते हो और 10% तुम बनाते हो एक महीने में, तो 10,000 रुपए होता है। बट वहीं पे मेरे पास है 1 करोड़ का अकाउंट, ओके, और मैंने अगर 10% बना लिया एक महीने में, $10,000 हो गया। तो भाई 10 लाख रुपए होता है ना, INR में। यस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रॉफर्म इंडस्ट्री में आओ, उसमें Yes. घुसो, चैलेंज समझो। ये बुरी चीज नहीं है, यहां से पैसा बनाया जा सकता है और लोग बना रहे हैं भाई, ट्रस्ट मी। कितने लोगों का करियर यहां से स्टार्ट हो चुका है, और ना जाने कितनी प्रॉफर्म्स में लोगों ने भाई लाखों डॉलर छाप लिए हैं। यस। जीता जाता एग्जांपल आपके सामने है भाई। सो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी मोस्टली परफॉर्म जो है मार्केट के अंदर बहुत सारी परफॉर्म अभी काम कर रही है। सो आप क्या सजेस्ट मतलब करेंगे लोगों को कि उन्हें क्या कैसे चूज करना चाहिए कि इस फर्म के साथ में हमने काम करना चाहिए? मोस्टली क्या होता है कि परफॉर्म आती है, पे आउट्स का इशू आता है, राइट, Yes. सपोर्ट्स का इशू आता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब उनको कैसे चूज करना चाहिए, एक राइट प्लेटफॉर्म को वो कैसे चूज कर सकते हैं? ओके, तो देखिए, प्रोफॉर्म को चूज करने का ना जो मेन तरीका है वो है इनका, आप सोशल मीडिया हैंडल पहले तो फॉलो कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके रूल्स बुक पढ़ो आप। इनके कुछ रूल्स होते हैं, यस। चैलेंज के रूल्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं है। यस। ये देखना है कोई हिडन रूल तो नहीं है। मेन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लोग यहाँ पे क्यों फंस जाते हैं कि वो लोग पहले तो
उसके रूल्स नहीं लिखते, यस उसके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करो आप। वहां पे वो लोग पे आउट्स डालते हैं, सक्सेस स्टोरी शूट करके डालते हैं। भाई कितने लोग यहाँ पे पे आउट ले रहे हैं, ओके क्योंकि कोई भी परफॉर्म होगी अल्टीमेट रीजन क्या है उसका, पे आउट देना। यस पे आउट दे रही है या नहीं दे रही है, रूल्स तो मार दो अभी गोली साइड में। पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मेरे को ये बताओ। Right. पैसा अगर मेरा विड्रॉल हो रहा है तब तो ठीक है भाई, ये नहीं हो रहा है तो तू भाई कितने भी अच्छे रूल रख ले तो ठीक नहीं है। यस यस तो आपको उसके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करो, और अगर फिर भी डाउट है तो भाई अपन एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे, डीएम कर लो। नीचे अपन वो लगा देंगे मेरा जो भी है ट्विटर हैंडल और स्टैंड, डीएम कर लो, वहां पे हम आपको गाइड कर देंगे। यस जैसे स्टार्टिंग के अंदर ट्रेडिंग करते हैं एज ए बिगिनर, तो कुछ लोग जो अपने नोट्स बनाते हैं वो देखते हैं कि आज मैंने कितनी ट्रेडिंग ली है और कल मैंने कितनी, लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में, तो उसे हम जर्नल बोलते हैं। तो आप एज ए जर्नल में, मतलब स्टार्टिंग में एक बिगिनर को जर्नल बनाना मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, जर्नल से उसे क्या मतलब चीज आगे जाके उसे पता चल सकती है, तो जर्नल के बारे में आप 2 मिनट एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो देखो भाई, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला अगर मैंने कुछ बोला इस टॉपिक पे, जर्नल बनाना और स्ट्रेटजी, मतलब ये सारी क्यों चीजें। क्यों मैं मतलब बताता हूँ। जर्नल में उन्हें हर दिन उनके पता लगेगा क्या मिस्टेक वो कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट वो बना रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, कितना कैपिटल उनका आज लगा, वो सब चीजें क्यों मतलब ये जरूरी है जर्नल बनाना। तो जर्नल के ऊपर भी आप बात करें। देखो अभी तक यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि देख भाई ये ट्रांसपेरेंसी वाला पॉडकास्ट है, अपन ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे। यस मैंने आज तक अपनी लाइफ में जर्नल नहीं बनाया ट्रेडिंग का। ओके क्यों नहीं बनाया, क्योंकि फालतू की चीज है। ओके अब जरा आप बात को समझना, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग कलेक्ट करोगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपको क्या सिखाते हैं, रिस्क मैनेज करना, यस है ना, और आपका जो टारगेट है वो इतना होना चाहिए, यस है ना, 1:2 का होना चाहिए, यस फलाना ढिमकाना, जनरल बनाओ। भाई ये सारी चीज फालतू की चीज है। ओके मेन चीज है पैसा कैसे बनेगा, वो बताओ मेरे को। यस ये तो हो जाएगा, मैंने ये सारी चीज हर चीज करके देखी। मैंने क्या बोला भाई, मैंने घाट घाट का पानी पिया। मोरल ऑफ द स्टोरी वही मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ओके कि मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जैसे मैं यहां से पैसा बना के जाऊं। आप जो बोलोगे इसके लिए मैं कर लूंगा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है इस गेम में, ये है 100 तरीके के यहाँ पे चीज हैं, 100 तरीके हैं यहाँ पे सीखने के लिए, 100 चीज है यहाँ पे सीखने के लिए। बट जो पैसा बनता है विकास भाई, वो बनता है 3 चीज सीख के। ये हर फील्ड में लागू होता है ओके है ना। हर जगह जाओगे आप, वहां पे 100 चीजें सीखने के लिए, बट जो काम की चीजें होती है वो 2-3, और वो 2-3 कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं सिखा रहा है। यस ठीक है, अब वो 2-3 चीजें क्या है, पहला चीज है स्ट्रेटेजी। ओके स्ट्रेटेजी उनके पास होनी चाहिए, एक सेल्फ स्ट्रेटेजी। वही है ब्रह्मास्त्र अपना। स्ट्रेटेजी क्या है भाई, पैसा बनाने का, यस यस और हर आदमी उसको फॉलो कर ले जाता है भाई। ओके तो ये चीज है कि भाई आप गलत, देखो ट्रेडिंग जर्नल बनाना मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सही है। आपको वो एक हेल्प करता है यस कि आप ने पास्ट में क्या गलतियां की, कैसे आप ट्रेड करो, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर क्या है, कि आप दिन भर में 4-5 ट्रेड तो नहीं मार दे रहे हो। यस यस ओवर ट्रेडिंग Yes. आपको पता लगा। हाँ, तो वो लगता है कि बहनचोद यहीं पे मार दिया उसने ट्रेड। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यस ठीक है। सही तो कम से कम ये चुतियापे वाले जो काम है ना, वो ये लोग ना करें यस कि भाई खोल लिया स्क्रीन, बैठे हैं लगे हुए ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेड कर रहे हैं, बहनचोद 1 ट्रेड हो गया, 2 ट्रेड हो गया। सबसे बड़ी गलती है, एक प्रॉफिट काटने के बाद ये दोबारा उसी ट्रेड में घुसते हैं, यानी अभी फिर प्रॉफिट बनने वाला ये तुरंत घुसते हैं। और ये जितने देख रहे हैं ना है। भाई, मुझे पता है कि तुम अगर एक बार किसी ट्रेड में तुमने प्रॉफिट बना लिया और तुमने उसको एग्जिट किया ना, और फिर तुम सोच रहे हो भाई यार ये फिर से हाथ से निकल गया, और फिर तुम अगर घुसते हो, तुम्हारा 100% लॉस होता है, जो मेरे साथ हो चुका है। यस ऐसे होता है, सेम चीज है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे चंद्रकांत भाई से। एक यंगस्टर इस वीडियो को अगर देख रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, वो कैसे शुरू कर सकता है ट्रेडिंग जर्नी अपनी। इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, आप स्टार्ट करो मेरे भाई, मेरे दोस्त जितने भी हो। मेरा भाई करियर और मेरा लाइफ बदल गया है प्रॉफर्म इंडस्ट्री में, प्रॉफर्म अकाउंट्स में, फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करके। तो इफ यू वांट कि आपके पास कैपिटल कम है, क्योंकि जो इंडिया के ट्रेडर्स है ना, उनके पास क्या है, कैपिटल की कमी है। स्किल है लोगों के पास, स्किल है, आज की डेट में स्किलफुल है, कैपिटल नहीं है, राइट। कैपिटल नहीं है। तो भाई बड़ा कैपिटल कहाँ मिलेगा, यस प्रॉफर्म से मिलेगा भाई, फंडेड अकाउंट से मिलेगा, डेफिनेटली, है ना। अभी एक हमारे अलग पांडे सर हैं, पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं, ओके उनका एक डायलॉग है, भाई क्यों नहीं हो रही ट्रेडिंग तुमसे, ओके
है ना। वो कहते हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो रही ट्रेडिंग तुमसे, है ना। क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा प्रॉफिट, क्योंकि तुम अभी भी बैल की तरह अपने पैसों पे ट्रेड कर रहे हो। ओके, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग ऑन योर ओन फंड, भाई प्रॉफर्म के अकाउंट्स में ट्रेड करो, फंडेड अकाउंट परचेज करो और बड़े कैपिटल में ट्रेड करो भाई। ओके। सो बहुत अच्छा चंद्रकांत भाई, आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, अपनी जर्नी के बारे में आपने बताया, एक नई बिगनर ट्रेडर कैसे शुरू कर सकता है इस जर्नी को। सो बहुत अच्छा लगा। सो लास्ट में अगर आप कोई 2 वर्ड में अगर कुछ बताना चाहेंगे तो आप अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। मैसेज इतना है भाई, जिस काम पे आप लगे हो आप लगे रहो, एक दिन तुम्हारा भी आएगा। आज जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, कल को मैं खुद तुम्हें अपने पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा। डोंट वरी, जस्ट लगे रहो, पैसा बनेगा। और जिसको भी पैसा बनाना है या सीखना है भाई, कांटेक्ट कर सकते हो आप, है ना। अपन लोग सारी चीजें सिखाते हैं बैठ के। यस। सो चंद्रकांत भाई, वन मोर क्वेश्चन। अभी तक जैसे आपने जर्नी बताई है, आपने सिंगल पे आउट, जैसे मैंने आपसे जाना कि $10,000 का पे आउट आपने सिंगल पे आउट आपने लिया, सिंगल ट्रेड में बनाया। सिंगल ट्रेड में आपने बनाया। क्या मैं अब आपसे इस शो के अंदर मैं जान सकता हूं क्या आपने टोटल अभी तक कितना पे आउट बनाया, यानी कितना अर्न किया होगा थ्रू प्रोफर्म फंडेड अकाउंट के थ्रू? ओके, सो हालांकि यार अपना इनकम बताना नहीं चाहिए, लोगों की Yes, नजर yes. लग जाती है। Yes, yes. बट फिर भी मैं कुछ आपको बताता हूँ, रफ एग्जांपल दूंगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा। Yes. तो वो एग्जांपल है, लगभग रफ होगा अराउंड $60,000, $60,000 गाइस, क्योंकि 1 साल हो गया फिर ट्रेड करते हुए। नाइस। सो गाइस, आपने देखा कैसे सिंगल पे आउट $10,000 के बनते हैं और टोटल पे आउट जो अभी तक विड्रॉल किया 60,000 गाइस, INR में 60 लाख रुपीस, वो थ्रू प्रोफर्म यानी फंडेड अकाउंट के थ्रू। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज थे हमारे साथ में चंद्रकांत भाई, हमने उनसे पूरा पॉडकास्ट किया, उनकी जर्नी के बारे में हमने जाना किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 10,000 से ज्यादा के पे आउट यहाँ पे उन्होंने फंडेड अकाउंट के अंदर ली है। तो मुझे लगा मैंने भाई के साथ में एक पॉडकास्ट होना चाहिए। सो इस जर्नी को हमने ऑडियंस के बीच में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जर्नी है कैसे शुरू हो सकती है। सो गाइस, वीडियो को आपने लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।